पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सभी एक्टर्स सिंगर्स शॉक में हैं क्योंकि इस दौर के मशहूर सिंगर आवाज़ की दुनिया के जादूगर के उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत अब हमारे बीच नहीं रहे। मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉन्सर्ट के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। के सिर्फ 53 साल के थे। बताया जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। 90 के दशक में संगीत की दुनिया में उदित नारायण कुमार सानू के अलावा सोनू निगम, शान, सुखविंदर सिंह जैसे मशहूर गायक अपनी जगह बना चुके थे। वही दशक के आखिर में एक ऐसी सुरीली आवाज़ ने लोगों के दिलों में दस्तक दी और वो आवाज़ थी सबके चहेते के की। 1999 में उनका पहला एल्बम पल से उन्हें ब्रेक मिला, जिसमें यारों और प्यार के पल को युवाओं के साथ साथ बड़ों ने भी खूब पसंद किया। इन गानों को दोस्ती का एंथम भी कहा जाने लगा और आज भी कहा जाता है। हम दिल दे चुके सनम के सॉन्ग तड़प तड़प के इस दिल से ने तो सफलता के आसमान को छू लिया और उन्हें प्रथम श्रेणी के गायकों में स्थान दिला दिया। लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहा के का अब तक का सफरनामा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगस्त 23, 1968 में दिल्ली में पैदा हुए के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत। के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनका घर और घर के लोगों का संगीत से गहरा वास्ता था, इसलिए उनकी संगीत में काफ़ी रुचि रही है। वह घर में ही अपनी माँ और नानी को गाते हुए सुनते थे और खुद भी गुनगुनाते थे। उन्हें कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर उन्हें गुनगुनाना हमेशा अच्छा लगता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत दिल्ली के माउंट मेरी स्कूल से की थी। दिल्ली के ही किरोड़ीमल कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। के दूसरी क्लास में थे जब उन्होंने पहली बार अपने स्कूल में स्टेज पे गाना गाया था और वो इतनी खूबसूरती से गाया था कि तालियों की गूंज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और तब से वह सिंगर बनने का सपना देखने लगे। के को 6th क्लास से ही एक ज्योति नाम की लड़की पसंद थी। दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार। के बड़े हुए, ज्योति से शादी के सपने देखने लगे, पर के पास उस वक्त कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए ज्योति के घर वाले के से ज्योति की शादी करवाने से कतरा रहे थे। इसलिए के ने फिर सेल्समैन की जॉब शुरू कर दी। इसके बाद के की ज्योति से शादी हो गई। शादी के कुछ महीने बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी और फिर से गीत संगीत में रमने लगे। इस तरह पुनः उनका संगीत में सफर शुरू हुआ। इसमें उनकी पत्नी ज्योति और उनके घर वालों ने उनका खूब साथ दिया था। वह 1994 में दिल्ली छोड़ मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। फिर एक दिन उनको यूटीवी सेंटागन शूटिंग के ऐड के लिए एक जिंगल गाने का मौका मिला और उसके बाद उन्हें हिंदी के साथ साथ कई भाषाओं में जिंगल गाने के ऑफर आने लगे। के ने 4 सालों में तकरीबन 11 भाषाओं में 3500 जिंगल्स में अपनी आवाज़ दी। यही नहीं, के ने शाकालाका बूम बूम, हिप हिप हुर्रे, जस्ट मोहब्बत जैसे टीवी शोज में भी अपना आवाज़ दिया। 1999 में के ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के सपोर्ट के लिए जोश ऑफ इंडिया गाने को गाया था। इसके बाद उन्होंने अपना पहला एल्बम पल निकाला, जिसे बेस्ट सोलो एल्बम के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला। के ने अभी तक हिंदी में 250 से अधिक गाने गाए हैं, साथ साथ तमिल और तेलुगु में 50 से अधिक गाने उन्होंने गाए। के को फेमस फिल्म डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने उनकी फिल्म माचिस में गाने का पहला मौका दिया, जिसमें के ने छोड़ आए हम वो गलियां गाया और उसके बाद हम दिल दे चुके सनम का गाना तड़प तड़प उन्हें अलग ही मुकाम पर ले गया और फिर उनका शानदार संगीतमय सफर शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके गानों ने लोगों के दिलों को छू लिया, जैसे ओम शांति ओम का, आंखों में तेरी, खुदा जाने, बीते लम्हे जैसे कई गाने गाए जो आज भी लोगों की जुबां पे आते हैं तो दिल को छू लेते हैं। बचपन से ही संगीत उनके लिए सब कुछ था। वह संगीत के लिए जीते थे और जाते जाते भी वह सबको आखिर संगीतमय यादें देकर हम सबको अलविदा कह गए। सबकी जुबां पर चढ़ चुका हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे पल जैसे यादगार गीत के साथ अपने फैंस को मायूस कर के उस जहाँ की ओर निकल पड़े जहाँ से कोई वापस नहीं आता। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि दुनिया से जाने वाले चले जाते कहा। जैसे मार्मिक गीत गाने वाले मशहूर गायक मुकेश को भी हमने एक कॉन्सर्ट के दौरान खो दिया था, जब वे अगस्त 1976 में 7 समंदर पार वतन से हजारों किलोमीटर दूर डेट्रॉय में थे। तो ये था के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत का सफरनामा। Nation Next News Hub for New India।